ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ रिसर्च इन वेरियस एरियाज। कहाँ कहाँ पे आप लोग रिसर्च कर सकते हैं और उसका क्या रोल है। तो सबसे पहला तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब उसमें हम लोग मेनली क्या करेंगे, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ फंड्स, ये मेन रहेगा। और फिर डेवलपिंग कंट्रोल टूल्स, ये सब डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल नीड्स, वो सब तो है। लेकिन मेनली आपको याद करना है ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ये सब भी है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे आते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, मतलब इनपुट को आउटपुट में बदलना, तो वो है प्रोडक्शन। अब उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन कैसे होता है, ऑटोमेशन के जरिए होता है। कि जैसे आप फैक्ट्रीज में जाएंगे तो जैसे पानी पूरी बनाने की फैक्ट्री है, जो पुड़िया है वो बनाने की फैक्ट्री है। तो अब जो भी कठिन कठिन जो वर्क थे जो पहले हाथों से हुआ करते थे, अब उसके लिए फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन आ गया। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च करेगा, ताकि हम लोग जो है वो हमारी जो इन्वेंटरी है, जो क्वालिटी कंट्रोल हम करें, जिससे क्या मिनिमम वेस्टेज हो। क्वालिटी कंट्रोल हमें पता है फेलियर कॉस्ट को भी बोलते हैं, तो वो सब हम मिनिमम कर पाए। अब है बैंकिंग, बैंकिंग में कैसे यूज़ हो सकता है रिसर्च। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट उनके पास में भी होता है, जो रिसर्च करते रहते हैं, इंडिपेंडेंट भी करते हैं। और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर करते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जो है एक्सीलेंट रिसर्च डिपार्टमेंट है उनके पास में, जो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, मैनेजमेंट करता है। और वो ऑफर करता है, जैसे अभी आपने देखा होगा मास्टर कार्ड आ गए। और उससे पहले, जैसे पहले बहुत पहले हुआ करता था, जब बैंक में आप खुद जाते थे, कैश जमा करते थे, फिर एफडी करवाते थे, तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता था। फिर वो बोलते थे ये आपकी एफडी है मैम। तो अब क्या है, एफडी करनी हो आपको तो आप अपने बैंकिंग ऐप, कौन सा भी आपका बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग है, उससे डायरेक्ट आप घर बैठे बैठे एफडी कर सकते हो। और फिर आप गवर्नमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे, जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारे रिसर्च करवाते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जैसे अंधविश्वास के सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च चालू करवाते हैं, फिर उसका कुछ आउटपुट निकलता है तो बीच में से बंद भी करवा देते हैं। तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारी रिसर्च चलाते हैं, सिर्फ इस पे ही नहीं। गवर्नमेंट मेनली इकोनॉमिक प्लानिंग पे चलाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे चलाता है। और फिर उसके बाद में कंट्री का प्रोग्रेस कैसे हो उसके ऊपर वो रिसर्च कराता ही रहता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट में रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, आपने भी देखा होगा। कुछ एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है, कुछ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी है, कुछ और भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग स्टाफ का मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमंस का मैनेजमेंट करते हैं। अब उसमें नए नए डिपार्टमेंट्स आ गए आजकल, जैसे वेज रेट्स के ऊपर, इंसेंटिव स्कीम के ऊपर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट के ऊपर, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर। तो एचआरडी जो है वो रिसर्च कराता है, ताकि हम लोग एक कंक्लूजन पे आ पाए। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए, मार्केटिंग जो है वो आजकल बहुत ही बूम पर है, क्योंकि किसी भी कंपनी में सब आईटी डिपार्टमेंट वाले ऑटोमेशन कर लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग हायरिंग कर लेंगे। लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, जो सर्विसेज है वो कंपनी के पास, जो प्रोडक्ट है वो सेल करने में मार्केटिंग ही काम आने वाला है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है वो बहुत वाइड है। और उसके लिए न्यू न्यू पॉलिसीज़ होती है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ मार्केटिंग में होती है। तो अब कस्टमर को क्या पसंद आएगा, किसे बेचेंगे, तो ये सब के ऊपर भी रिसर्च होती है। कि व्हेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी एक रिसर्च का विषय है। फिर वेयर कहाँ पे करें, फिर उसके बाद में व्हाट शुड बी द टारगेटेड एरिया और कस्टमर फॉर वाइडनिंग एंड इंक्रीजिंग सेल, तो कौन सा ऐसा टारगेटेड एरिया है जहाँ पे हम लॉन्च करें। अब जहाँ पे बहुत सर्दी है वहाँ पर ही स्वेटर लॉन्च कर सकते हैं, राइट। तो ये जो मार्केटिंग है वो एक रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आजकल बड़े बड़े टीचिंग स्कूल्स में भी मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग मार्केटिंग के अंदर आता है, कस्टमर बाइंग बिहेवियर आता है, मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मीडिया सिलेक्शन आता है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग आता है, टेस्ट मार्केटिंग आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है मार्केटिंग में।
तो बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, तो ये सब रिसर्च करवाते रहते हैं, रिसर्च इन नेचुरल और फिजिकल साइंस। अब ये क्या है, तो हम सब ने सुना होगा रिसर्च एप्लीकेशंस। तो अब फिजिकल साइंस क्या है, हमने सुना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सुना है। ईच ऑफ दिस ब्रांचेस ऑफ साइंस इज इटसेल्फ अ specialized knowledge, and as the need of mankind increased due to environmental demand, man plunged into getting solution to the problem he had to encounter। तो अब हम कैसे समझेंगे, तो देखिए, अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी स्टडीज़, अपने आपने जो भी इंसाइट किसी भी सब्जेक्ट में दिया है, तो उससे आपने कुछ ना कुछ इनपुट, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आपको मिला ही है। तो कुछ केसेस में हम जो है खुद ही डेवलप करते सॉल्यूशन। अब जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा है आपने, फिर उसके बाद में न्यूटन की थ्योरी सुनी है फिज़िक्स की। तो प्रोफेसर आइंस्टाइन ने भी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की। प्रोफेसर नरालिकर ने थ्योरी दी है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जो बहुत रैपिडली चल रही है। तो ये है रिसर्च इन नेचुरल और फिज़िकल साइंस। रिसर्च इन सोशल साइंस, अब सोशल साइंस जो एग्जैक्टली साइंस नहीं है, वो जैसे फिजिकल साइंस होता है वैसा नहीं है, बट यस वो डील करता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। ठीक है, तो आजकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो गई है ह्यूमन नेचर के अंदर, तो ये उसके ऊपर रिसर्च करता है। थैंक यू।